दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए जून 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो मिथुन राशि के जातकों को जून के महीने में कुछ क्षेत्रों में कामयाबी मिलेगी, तो कई मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दशम भाव में, जो कि हमारे करियर का, हमारे काम काज का भाव होता है, उसमें बृहस्पति और मंगल की युति होने वाली है। उससे नौकरी के क्षेत्र में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जातकों का ट्रांसफ़र किसी और जगह हो सकता है जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो ऐसे कुंडली में योग बन रहे हैं। इसी तरह महीने के उत्तरार्ध में सप्तम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होने से कारोबारी फ़ायदे में रहेंगे। यानी कि आपके सप्तम भाव पर सूर्य दृष्टि देंगे। हालांकि विद्यार्थी सुविधा के शिकार रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव में केतु की उपस्थिति रहेगी। घर परिवार में तनाव का माहौल हो सकता है। एकादश भाव में शुक्र और राहु की स्थिति होने से परिवार में सामंजस्य की कमी रहेगी। लवमेट के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे। पंचम भाव के स्वामी शुक्र अपने ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और प्रीतम के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, क्योंकि एकादश भाव में शुक्र के साथ राहु की उपस्थिति रहेगी। नौकरी और कारोबार से आमदनी बढ़ेगी और बचत होने की संभावना है। छठे भाव के स्वामी मंगल के दशम भाव में बृहस्पति के साथ होने से रोगों से लड़ने और उनको दूर भगाने में आप सक्षम रहेंगे। जून का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अगर आपके कैरियर की बात की जाए तो कैरियर के दृष्टिकोण से ये एवरेज समय रहेगा। दशम भाव में बृहस्पति और मंगल की युति होने से महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। परिस्थितियां हर प्रकार से सहयोग देंगी। नौकरी में ट्रांसफ़र के योग बनेंगी, लेकिन ट्रांसफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को स्वयं के बर्ताव पर ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि मंगल के कर्म क्षेत्र में स्थित होने से आप क्रोध या भावेश में जाकर नौकरी में समस्या खड़ी कर सकते हैं। कोशिश करें इस दौरान आपके वरिष्ठ अधिकारियों से तनातनी नहीं हो। अपने काम को जिम्मेदारी और समय पर पूरा करें। आपके सहयोगी आपके उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप धैर्य बनाए रखें। माह के उत्तरार्ध में परिस्थितियाँ आपकी अनुकूल हो जाएंगी। माह के उत्तरार्ध में सप्तम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होने से कारोबारियों को फ़ायदा होगा। बिजनेस के दृष्टिकोण से महीने का उत्तरार्ध लाभप्रद रहेगा। कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग हैं और कुछ जातक विदेश जा सकते हैं। ऐसी यात्राओं से बिजनेस में सफलता मिलेगी। नए संपर्क स्थापित होने से अच्छा लाभ होगा। आपको सलाह है कि ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजनाएं ना बनाएं। अगर आप नए क्षेत्र में कारोबार को बढ़ा रहे हैं तो एक कदम आगे बढ़ाना फ़ायदेमंद रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए धन के दृष्टिकोण से ये शुरुआत अच्छी रहेगी। एकादश भाव में शुक्र के साथ राहु की उपस्थिति होने से आमदनी में वृद्धि संभव है। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की से धन का आगमन होगा। कारोबार और व्यापार में बढ़ोतरी से आर्थिक फ़ायदा होगा। बेहतर निवेश से आपको फ़ायदा हो सकता है। हालांकि इस दौरान आपके लिए अपने खर्च पर कंट्रोल रखना मुश्किल होगा। द्वादश भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति से खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। कई जातकों के लिए धन हानि के संकेत है। हालांकि नवम भाव में शनि के स्वराशि के होने से भाग्य साथ देगा। माह के उत्तरार्ध में खर्च में आशातीत रुकावट दिखेगी। धन वृद्धि के योग बनेंगे। इस दौरान आप बचत करने में कामयाब रहेंगे। आपको सलाह है कि लंबी अवधि की योजनाएं में निवेश करने से बचें। इस दौरान व्यापार में निवेश करने से पहले पुनर्विचार करना अच्छा होगा। हालांकि महीने का उत्तरार्ध आर्थिक दृष्टिकोण के लिए आपके लिए सफल रहेगा। अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो ये माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। छठे भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में बृहस्पति के साथ में युति करेंगे। इसकी वजह से आप बड़ों से बड़े रोगों को दूर करने में कामयाब रहेंगे। छठे भाव पर बृहस्पति, सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि होने से आपको हिम्मत आएगी। बीमारियों से लड़ने की क्षमता महसूस करेंगे। आपको सलाह है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सुबह की सैर पर जाने से आपको स्वयं में ऊर्जा का एहसास होगा। समय पर पौष्टिक भोजन करने से आप कई समस्याओं का सामना कर पाएंगे। इस वक्त ग्रहों की दशा आपके अनुकूल रहेगी। मामूली प्रयास से पहले से चल रही स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां दूर हो जाएंगी। इस दौरान
स्वयं घर परिवार में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। इस दौरान माता पिता के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें। मामूली समस्या दिखने पर डॉक्टर की सलाह लेना ठीक रहेगा। व्यक्तिगत तौर पर आप इस दौरान चटपटी चीज़ों से परहेज करें और घर का खाना ही खाएं। अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो प्रेम संबंधी मामलों में ये माह मिथुन राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। इस माह पंचम भाव के स्वामी शुक्र अपने ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके अलावा माह के प्रवास से पंचम भाव पर केतु की उपस्थिति, पंचम भाव पर राहु और शुक्र की दृष्टि रहेगी। मिथुन राशि के जातकों को इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, लेकिन प्रियतम के साथ अहम का टकराव हो सकता है। आपको सलाह है कि अपनी बोली पर कंट्रोल रखें, मन में किसी गलतफहमी को नहीं पालें। अपनी अच्छी नौकरी की धौंस दिखाने से बचें। कई जातकों के अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपके प्रियतम के कहीं आवश्यक कार्यवश चले जाने मिलने की संभावना कम रहेगी। माह के पूर्वार्ध में सूर्य के द्वादश भाव में रहने से आपके प्रियतम से कुछ तनातनी संभव है। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो रिश्तों में संभालने में आप कामयाब रहेंगे। इस दौरान मैरिड कपल्स के लिए परिस्थितियाँ कठिन होंगी। फिजूल की बातों पर जीवन साथी के साथ बहस करना आपके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। घर परिवार से जुड़े मामलों में अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति के दशम भाव में बैठकर आपकी राशि को देखने से आपको फायदा होगा। आप सही समय पर स्थिति संभालने में सक्षम रहेंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टि से समय सामान्य रहेगा। माह के उत्तरार्ध में एकादश भाव में शुक्र और राहु स्थित रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा स्थिति अनुकूल रहेगी। परिवार के सदस्यों में आपसी असमंजस की कमी रहेगी। परिवार में नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कोई पुराना विवाद एक बार फिर उभरेगा, जिसकी वजह से तनाव होगा। इस दौरान बड़े बुजुर्गों की नाराज़गी भी सामने आ सकती है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी परेशानी बढ़ सकती है। आपको सलाह है कि परिवार से सदस्यों से बेहतर संवाद कायम करें। परिवार के सदस्यों को अपनी अच्छी भावना से परिचित कराएं। अगर आपका बर्ताव ठीक रहा तो दूसरे सदस्य धीरे धीरे आप पर भरोसा करने लगेंगे। माह के उत्तरार्ध में तृतीय भाव के स्वामी सूर्य की बुध के साथ युति होने से भाई बहनों से उत्तम संबंध बनेंगे। गलतफहमी दूर होने से मनमुटाव खत्म हो जाएगा। इस दौरान आपको भाई बहनों से लाभ की संभावना है। भाई बहन आपके हर प्रयास में सहयोग करेंगे। माह के उत्तरार्ध के बाद संभव है कि आप भाई बहनों पर खर्चा भी करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।